निकाह के सिलसिले में एक रस्म हल्दी की रस्म है। हल्दी क्या है? आज हल्दी हमारे यहाँ रंग पंचमी हो गई है। हल्दी की रस्म क्या है और कितनी खुराफात उसमें होती हैं। एक लड़का आके बैठता है लुंगी पहन के और बनियन पहन के। ये मैं बता रहा हूँ, ये नहीं होता ऐसा नहीं है, ये होता है। कुछ लोगों को लगेगा ये कहाँ होता है, लेकिन जिनको मालूम है उनको मालूम है, और पिछली शादियाँ जिनकी हुई उनको सबको मालूम है, और गाँव देहात में जो लोग रहते हैं उनको मालूम है। एक ख़ास किस्म का 4 पाँव वाली जो है तख्त उसका होता है, उस पे लकड़ी का आके वो बैठता है और बिल्कुल बनियन है इस तरह से, हाँ, बग़ैर आस्तीन वाला, और लुंगी पहन के आके बैठता है। फिर एक एक करके आते हैं, खाला आई, फूफी आई, खाला की बेटी आई, फूफी की बेटी आई, चचा की बेटी आई, और फलानी औरतें आती हैं और दूल्हे को क्या करती हैं, यहाँ पे हल्दी लगा रही, यहाँ पे नाक पे, मुंह पे, और यहाँ फिर हाथ से लेके, हाँ, फिर घुटने। ये क्या है? जायज़ है? जवान बच्चियां भी आके लगाती हैं दूल्हे को हल्दी, कैसे जायज़ है? उसको छूना जायज़ है? वो एक दूसरे के लिए महरम है, एक दूसरे के लिए महरम नहीं है, और महरम भी है तो ये कौन सा काम है भाई हल्दी लगाने का? लड़कियां आके लड़कों को हल्दी लगाएं, कैसे होता है? और उसमें मजाक की बातें होती हैं, और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बच्चे नहीं समझते लेकिन बड़े समझते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें खुराफात हैं, बेहयाई हमारे निकाह में होती है। फिर ये तो हुई दूल्हा हल्दी। अभी नॉन दूल्हा दुल्हन हल्दी जो दूसरे लोग करते हैं वो क्या होती है? हल्दी पूरी बनाई जाती है, कितने किलो हल्दी लाई जाती है, और वो पूरी हल्दी बांटते हैं एक दूसरे को। और फिर क्या करते हैं? हल्दी लेके ये इसके पीछे भाग रहा हल्दी लगाने को, वो उसके पीछे भाग रही हल्दी लगाने के लिए, और एक दूसरे को पकड़ पकड़ के उसको मुंह पे, और न जाने जैसा भी जिसको आता है, जिसके हाथ में जो आ रहा है उसको हल्दी लगाते हैं। और ख़ास तौर से लड़के लड़कों को कम, लड़कियों को ज़्यादा लगाते हैं। आम तौर ये मौका होता है जिसका बेहया किस्म के बेगैरत लोग अपनी ही बहनों के साथ बेहयाई का मामला करते हैं। खाला की बेटी है, फूफी की बेटी है, फुलानी है, उसमें अजनबी भी आ जाए, सहेलियाँ भी आ गई उसकी, सब आ गई उसके अंदर, पकड़ते हैं उनको, हल्दी लगाते हैं। आपको छूना कैसे जायज़ हुआ? किसी गैर महरम को आप कैसे छू सकते हैं? और उसमें कहाँ उसका दुपट्टा जा रहा है, कहाँ उसके कपड़े, और बाज़ औक़ात खुद लड़कियों में दीनदारी अगर ना हो तो इसकी गंदगी और बढ़ जाती है। फिर उनके लिबास, उनका मामला, लोगों को अपनी तरफ खींचना, फिर सारे रिश्ते उसमें जुड़ने शुरू हो जाते हैं। फिर भाइयों के साथ साथ दोस्त भी उसमें शरीक हो जाते हैं, मेरे दोस्त भी 4, उसके दोस्त भी 4। फिर लड़के लड़कियां एक दूसरे को हल्दी लगाती हैं। और आजकल तो उसमें और भी इजाफे हो गए हैं, वो परमानेंट कलर ला के लगा रहे हैं लोग, सुनहरे रंग, चांदी वाले रंग के लगाए तो शादी के दिन भी वो सुनहरा है, वो निकल रहा ही नहीं, ऐसा कलर ला के लगा दी। वैसे ही बैठा हुआ है निकाह के अंदर, बोले दस्तखत करने को आ रहा है, आ रहा तो देखिए आधा चेहरा इसका सुनहरा और आधा लाल, वो निकल रहा ही नहीं कलर, ऐसा परमानेंट कहाँ से दोस्तों ने ला के लगाया है। बैठा है उधर वहाँ पे हाथ बांध के, और उसमें अंडे। अब देखिए जब करना ही है तो जब ड्रग एडिक्ट आदमी हो जाता है, जब ड्रग से जी नहीं भरता तो चिपलक भी खाना शुरू करता है। होते हैं ना, इसे मालूम है, जिन लोगों को मालूम है उनको मालूम है। उसमें फिर आदमी की तस्कीन जब नहीं होती है तो घटिया से घटिया चीजें भी करने लग जाते। फिर अंडे लाते हैं, टूटे हुए, फूटे हुए, सड़े हुए अंडे लाते हैं, टमाटर लाते हैं, और न जाने क्या क्या लाते हैं, फिर यहाँ से फेंक रहे हैं, वहां से फेंक रहे हैं। क्या है ये? कौन सा आप क्या कर क्या रहे हैं आप? ये हल्दी के नाम पर ये चीज होती है, इसको जल्दी से बंद करना चाहिए। निकाह में ये चीज होना चाहिए नहीं। आपको हल्दी लगाने का शौक है, आप जाओ बाथरूम में, जितनी हल्दी आपको चाहिए आप लगाओ। अच्छा, जिन लोगों को ये रस्म करनी होती है, क्या बोलते हैं, वो डॉक्टर बन जाते हैं, वो फिलोसोफर्स बन जाते हैं। अरे आपको नहीं मालूम, हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, उसमें ये फ़ायदे हैं। साल भर तो कभी आपको याद आया नहीं, और आप ऑफिस जाते हुए भी कभी हल्दी लगाए नहीं, और आज आपको शादी के दिन याद आ रहा है हल्दी की ज़रूरत और हल्दी की अहमियत क्या है। आपको कभी लगा नहीं, इससे पहले कभी एंटीसेप्टिक जो है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं आपको नहीं आया, अब आया। आपको रस्म मनाना है इसलिए आप डॉक्टरों को लेके आ रहे हैं, पकड़ पकड़ के भीतर बताओ इनको। तो अपनी ख्वाहिशात के पूरा करने के लिए आदमी बहाने ढूंढता है, कभी मेडिकल, कभी साइंटिफिक, अभी कभी कुछ। तो ये सारे झूठ, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता ना आदमी। इसकी नीयत क्या है? रस्म की है कि रस्म करना है, ज़रा मज़ा आता है इसके अंदर। बाद लोग क्या बोलते हैं, ये शादी है कि जनाजा है, ये रस्म नहीं, वो रस्म नहीं, ऐसी कैसी शादी। और बहुत सारी नानी अम्मा जिनके मुंह में दांत भी नहीं होते हैं, हाँ, उनको बहुत एक एक रस्म याद होती है उनको, अभी ऐसा, और वो उस दिन चौधरी बन जाते हैं सब, जिनको कोई पूछता नहीं। ऐसी नानी अम्मा जिसको ढंग से नमाज पढ़नी, सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो तजवीद तो क्या अल्फाज आगे पीछे कर देगी, लेकिन रस्म रिवाज में वो चैंपियन होती है एकदम। ये ऐसा करने का, वो ऐसा करने का, वो कहाँ गया, उसको बुलाओ, वो लाया गया उसने, एकदम उसकी आवाज़ में भी क्या आ जाती है, जान आ जाती है उसको।
ज़रा कुरान पढ़ने बोले तो 5 टाइम की नमाज पढ़ने बोले तो जान नहीं देती, उसका बिस्तर पे पड़ी रहती, बिस्तर से उठ के बैठ जाती वो भी। ऐसी औरतें समाज को ख़राब कर, समाज के अंदर गैर इस्लामी रस्म व रिवाज को ये लोग आम करते हैं। इसकी वजह से बेहयाई फैलती है और बाज़ औक़ात बहुत बड़े नुकसानात होते हैं जिनको बाद में समझ में माँ बाप को आता है। उधम होती है उस दिन, हल्दी के दिन एक उधम मची हुई होती है। उस दिन कई ताल्लुकात, गैर इस्लामी ताल्लुकात पैदा होते हैं। एक आदमी औरत को छुए हल्दी लगाने के लिए क्या बात है, शर्म आना चाहिए मुसलमानों को। तो ये हदीस क्या बता रही है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लअन युतअन फी रासी अहदिकुम बिमिखयतिन मिन हदीद खैरुल लहु मिन अन यमस्सा इमराअतन ला तहिल्लु लहु। इमाम तबरानी ने इसको रिवायत किया है कि एक आदमी के सर में लोहे की कील ठोंक दी जाए, आपके सर में, किसी आदमी के सर में लोहा उसके सर पे रख के कील ठोंक दी जाए, ये ज़्यादा अच्छा है इससे कि वो किसी ऐसी औरत को छुए जिसका छूना उसके लिए जायज़ नहीं है। तो आपके हाथ में लोहे की कील ठोक दी जाए, ये ज़्यादा अच्छा है इससे कि आपका हाथ किसी ऐसी औरत को छुए जो आपके लिए छूना जिसका हलाल नहीं। और आप बताइए, हमारी बहनें, हमारी खाला की बेटी, फूफी की बेटी, मामू की बेटी, चचा की बेटी, हमारी बहनें, बाहर से कोई आके इनको छुएगा, हमारी गैरत कितना ख़राब लगेगा। हम लोग खुद इनके साथ में हल्दी खेलेंगे, कितना ख़राब लगता है। बोले मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। अरे तेरे दिल में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। शहवत हर आदमी के अंदर होती है। शैतान ऐसी बात ऐसे वक्त में दिल में डालेगा कि आदमी का गुमान भी नहीं था। 1 सेकंड में क्या हो जाएगा आपको नहीं मालूम, 1 सेकंड में। लिहाजा इन रस्मों से बचना चाहिए, इन रस्मों से बचना चाहिए।